लोगों का ये भ्रम है कि दूध कम देती है, जी जी जिसके कारण लोग नहीं रखते हैं, लेकिन जी उसकी सारी विशेषता को देखी जाए जी जी तो एचएफ गाय से बहुत बेहतर है। इसके गोबर और गोमूत्र का इस्तेमाल किया जाता है। जी गंगा तेरी नस्ल की है। जी जी ये अभी 14वें ब्यात में प्रेग्नेंट है अभी। लेकिन जब मैंने उनको कहा कि इस तरह से इसका गोमूत्र इस्तेमाल करके जी हम नेचुरल फार्मिंग पे काम कर रहे हैं, जब जी उनकी जी विशेषता बताए तब हमारे बात से वो लोग भी सहमत हुए। जो लोग संपन्न हैं जी जी और जिनको देसी गाय से प्रेम है, जी जी उनको मैं यही सुझाव देना चाहूँगा कि जी नहीं ज़्यादा तो 1-2 देसी गाय वो निश्चित रूप से रखे जी जी और इस पर काम करे और इससे फ़ायदा उठावे। जी कहना बिल्कुल सही है जी कि जी खेत का जो रकबा है वो कम होते जा रहा जी है जी जी और आने वाला समय में लोगों को फिर से बैल पर आना होगा। जी बेच करके खर्च चलाना मुश्किल है, जी लेकिन इसके गोबर और गोमूत्र का हम इस्तेमाल करके जी जी वर्मी कंपोस्ट तैयार करते हैं जी और जीवामृत, घन जीवामृत, जी नीमास्त्र, जी इन्हीं से हम लगभग 15 से 20 एकड़ खेती करते हैं जी और रासायनिक का प्रयोग हम बिल्कुल नहीं करते हैं। हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं कि कम से कम एक देसी गाय जरूर रखें जी और उसकी विशेषता जाने और उससे अपना फायदा। नमस्कार मित्रों, नई कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। और आज मैं पहुंच चुका हूं बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में और ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं देसी गायों का जो है गौशाला जो है शुरू किया गया है। और बहुत सारे लोगों का मानना है कि देसी गाय पालन करना जो है घाटे का सौदा है। आमतौर पे लोग जो है एचएफ गायों का या भैंस का जो है डेयरी फार्म खोलते हैं। आगे प्रगतिशील किसान जो है लगभग 10 वर्षों से जो है देसी गौ पालन कर रहे हैं। तो ये क्या सोच करके देसी गौ पालन कर रहे हैं, इससे क्या क्या इनको बेनिफिट है, कैसे इससे लाभ लिया जाए, सारा कुछ हम आपको इस वीडियो में उनसे जानकारी लेंगे। काफी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, इसलिए आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो बहुत सारी जानकारी आप मिस कर सकते हैं। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की नई नई जानकारी आपको इस चैनल पर मिलता रहे। चलिए हम इस युवा साथी से बातचीत करते हैं। नमस्कार सर, सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप अपना एक छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों को दे दीजिए कि यह आपका जो गौशाला है कहाँ पर है। जी, आपके चैनल के सभी दर्शकों का और आपका भी हमारे डेयरी फार्म पे स्वागत है। जी मेरा नाम रामनंदन प्रसाद, ग्राम पोस्ट गन्नीपुर बेजा, थाना प्रखंड सकरा, जिला मुजफ्फरपुर। जी जी अगर आपके गौशाला में आना होगा सर तो क्या लोकेशन है, कैसे आ सकता है? ये मुजफ्फरपुर से 30 किलोमीटर दूर है। जी जी मुजफ्फरपुर NH 28 पे सुजावलपुर है जी और सुजावलपुर से 5 किलोमीटर दक्षिण गन्नीपुर बेजा। बहुत सारे लोग सर एचएफ गायों का डेयरी फार्म खोलते हैं और हम आपके पास देख रहे हैं कि अधिक संख्या में आप देसी गाय रखे हुए हैं। तो ये आपके मन में कैसे विचार आया और कितने सालों से ये देसी गौ पालन कर रहे हैं? जी, शुरू में हम भी एचएफ गाय पर काम किए थे, जी जी लेकिन उसके बाद मुझे देसी गाय की विशेषता के बारे में जानकारी मिली जी जी और 2010 के बाद हमने देसी गाय पे काम करना शुरू किया। जी जी और देसी गाय में लोगों का ये भ्रम है कि दूध कम देती है, जी जी जिसके कारण लोग नहीं रखते हैं, लेकिन जी उसकी सारी विशेषता को देखी जाए जी जी तो एचएफ गाय से बहुत बेहतर है। जी जैसे सर? जैसे इसका खाना कम है, जी जी इसमें बीमारी कम लगते हैं। जी इसके अलावे इसके गोबर और गोमूत्र का इस्तेमाल किया जाता है। स्टार्टिंग में कौन सी गाय लेकर के आए थे गंगा तीर्थ देखने? जी, स्टार्टिंग में गाय लाए थे, यहाँ पे आइए। जी जी ये गंगा तेरी नस्ल की है। जी जी ये अभी 14वें ब्यात में प्रेग्नेंट है अभी। 13 बार बच्चा दे चुकी जी, है। 13 बार ये बच्चा दे चुकी है। जी जी 14वीं बार जो है प्रेग्नेंट है। जी, सेमेन से भी कराते हैं, जी क्योंकि जी इस तरह के नस्ल का भी यहाँ बुल उपलब्ध नहीं हो पाया है। जी 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 लेकिन आगे हम लोग कुछ मित्रों के साथ जी जी आगे काम करना चाह रहे हैं कि देसी नस्ल के बुल उपलब्ध हो जी जी और जिससे इस पर आगे काम किया जाए और लोगों को भी प्रोत्साहित किया जाए देसी गाय रखने के बारे में। जो देसी गाय जब पालना शुरू किए थे सर वाले मना नहीं किए कि आप देसी गाय पर कहाँ जा रहे हैं? जी, मना नहीं किए, लेकिन कुछ लोगों का तो जानते हैं कि इतना पैसा लगता है और जी दूध जी 5 लीटर या 7 लीटर देती है। जी जी लेकिन जब मैंने उनको कहा कि इस तरह से इसका गोमूत्र इस्तेमाल करके जी हम नेचुरल फार्मिंग पे काम कर रहे हैं, जब जी उनकी जी विशेषता बताए तब हमारे बात से वो लोग भी सहमत तो हुए। ये कितना दूध देती है सर? ये 10 लीटर दूध देती है सर। 10 लीटर दे देती है? जी जी। कितने महीने तक दूध देती है सर ये बच्चा देने प्रेग्नेंट के बाद? होने के 6 महीने 7 महीने बाद तक दूध देती रहती है। जी जी और हीट में कितने? ये साल में एक बच्चा दे देती है। साल में एक बच्चा जी। दे देती है। बच्चा देने के 2 से 3 महीने के अंदर में प्रेग्नेंट हो जाती है जी जी और फिर उसके बाद 12-13 महीना होते होते बच्चा दे जी देती जी है।
तो बहुत सारे लोग सर गिर गाय पर भी काम करते हैं, और आपके पास हम देख रहे हैं कि थारपारकर और गंगातीरी नस्ल की ज़्यादातर गाय है। जी। तो इस नस्ल की क्या विशेषता है? थारपारकर नस्ल की विशेषता है कि दूध ज़्यादा देती है। जी जी देसी नस्ल में उसका दूध 12-14 लीटर तक है। जी और गिर नस्ल का जहाँ तक हमको अनुभव है, जी जी वो गिर नस्ल यहाँ पे अपने क्लाइमेट में सेट नहीं कर पाता है। जी जी। प्रेग्नेंट होने में उसमें परेशानी होती तो देसी गाय पालन करके कैसे हम बेनिफिट ले सकते हैं सर, वो थोड़ा हमारे दर्शकों के साथ शेयर कर दीजिए। है। जी, देसी गाय पालन करके हम इसका प्रोडक्ट बना करके, अगर जी जी। देसी गाय का दूध अगर सही रेट में नहीं बिकता है, रेट तो नहीं मिल पाएगा जी, सर। रेट नहीं मिल पाता है, जी जी जिसके कारण इसका घी तैयार करके, जी और घी का हम उम्मीद करते हैं 2500 से 3000 के केजी में घी आसानी से मतलब बिक जाता है, लोगों का डिमांड है। जी 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 और पनीर भी तैयार करके इसका देसी गाय के नाम पर उसका भी अच्छा खासा रेट मिल जाता है। जी जी इसके अलावा इसके गोबर और गोमूत्र का इस्तेमाल करके नेचुरल फार्मिंग में किया जा सकता है, जैसे निमास तैयार करके जीवामृत हुआ, जी जी घन जीवामृत। इस तरह से खेती करने से प्रकृति और अपने सेहत के अनुकूल कार्य किया जा सकता है। इन फ्यूचर क्या प्लान है सर, क्या लोगों को सुझाव देना चाहेंगे? जी, जो लोग संपन्न हैं जी जी और जिनको देसी गाय से प्रेम है, जी जी उनको मैं यही सुझाव देना चाहूँगा कि जी नहीं ज़्यादा तो 1-2 देसी गाय वो निश्चित रूप से रखे जी जी और इस पर काम करे और इससे फायदा उठावे। जी जी। तो इससे कुछ कुछ बछिया आई है सर, कि सारे बछड़े ही आए हैं? जी नहीं, इससे 2 बछड़ा है जी जी। और 2 बछड़ी भी है। और ये इस गाय के बारे में सर बता दीजिए। जी, ये गाय मतलब बगल के गांव से ही जी जी दूसरी ब्यात में हम लाए थे। जी जी उस समय इसके साथ बछिया आई थी जी। और अभी फिर साल लगा है और फिर 1 महीना पहले ये बच्चा दे दी है। इस बार नस्ल बछड़ा कौन सी है सर? ये थारपारकर है। क्या इसका दूध रहता है? इसका दूध 10 लीटर है अभी। 10 लीटर। जी और इधर भी सर हम देख रहे हैं ये बछिया है। जी। इस बछिया के बारे में बता दीजिए। ये बछिया जो अभी गाय दिखाए हैं उसी गाय की बछिया है, ये जो जी जी हम खरीद के लाए थे। जी जी। और ये गंगा तेरी की बछिया है। तो इसका उम्र कितना हुआ सर? इसका उम्र अभी 13 महीना हुआ है। 13 महीना हुआ। जी। तो ये लोग सर कितने महीने पर हिट में आ जाती है? ये 1.5 साल होते होते हिट में आ जाएगी। 1.5 साल। जी, 18 से 20 महीने में। जी जी। और ये बछिया सर? ये बछिया वही गंगा तेरी की है जो जी, थारपारकर का सीमेंट दिवाए थे, जो इसमें ज़्यादातर हमको लगता है कि इसमें प्योरिटी है। जी जी। थारपारकर का इसमें खूबी ज़्यादा है। तो गंगा तेरी का बुल नहीं मिल पाया नहीं सर? जी ना, बुल नहीं मिल पाया, लेकिन भविष्य में हम लोग कुछ मित्रों के साथ मिलकर इस पर काम कर रहे हैं। जी जी। आप बता रहे थे सर कि आप लोगों का एक ग्रुप है, जी। तो ग्रुप का क्या मकसद है? जी, बेझा फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड हम लोगों ने मिलकर के बनाया है। जी जी उसका मुख्य रूप से काम हम लोग जैविक खेती पर, जी प्राकृतिक खेती पर और देसी गौ संवर्धन पर काम करना है। जी जी। और ये हम देख रहे हैं सर, ये मतलब इनब्रीडिंग हो गई है कि मतलब क्रॉस में आ गई है, इससे ये जी, कैसे हो गया? ये आई के वजह से जी वही जो गंगा तेरी गाय है, जी जी। उसी में इसमें ये जो गाय है, जी जी, इसी इसी गाय में ये जर्सी का सीमेंट दे दिया गया था और हो। जिससे ये क्रॉस हो गया है। जी, शुरू में हम लोग भी इसके बारे में जानकारी नहीं थी। जी जी। लेकिन उसके बाद हम एआई वर्कर से जी संपर्क करके उनको जब हिट में आती है गाय, तो उस समय हम कहते हैं कि ये हमको गंगा तीरी में जी इस तरह के सेमन ही डालना है। जी जी। तो वो लोग भी जहाँ से मिलता है वो ला करके उस तरह के सेमन को डालते हैं, जिससे कि इस तरह की बछिया सब भी प्राप्त हुई है बाद जी में। जी। और अब देख रहे हैं सर आपके पास बछड़े भी हैं, तो बछड़े तो लोग पालना नहीं चाहते हैं, लेकिन ये बछड़े के बारे में बता दीजिए। जी, ये बछड़ा वही जो थारपारकर गाय जो खरीद के लाए थे, जी जी जो पिछले बार बछिया थी जी और इस बार अभी बछड़ा दी है। जी बछड़ा जो है ये भावनात्मक लगाव के कारण हम खरीद के इसको ले आए। जी तो हम उससे बात किए जी तो वो बोला कि हमको तो बेचना है, जी तो हम इसको जान बचाने के लिए ले आए हैं, जो इसको जी जब बैल बना देंगे जी जी तो ये कहीं जाएगा तो अब इसका जीवन बच जाएगा। जी जी और ये बछड़ा जो है वो ये गंगा तेरी गाय है, जी उसी गाय की बछड़ा है। ये अब हल जोतने लायक हो गया है, इसका जी। अब
हल जोतवाने का सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग सीखने जब के बाद बैल हो जाएगा जी 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 तो इसके बाद इसका जीवन बच जाएगा। जो है बैलों से जो है खेत जोता जाता था, जी लेकिन अब जो है विलुप्त होते जा रहा है। जी लेकिन इन फ्यूचर हम देख रहे हैं कि लोगों के पास जो है जमीन कम होते जा रहा है। आपका कहना बिल्कुल सही है जी कि जी खेत का जो रकबा है वो कम होते जा रहा जी है जी जी और आने वाला समय में लोगों को फिर से बैल पर आना होगा। जी जी इसी को सोच करके आगे हम बछड़ा को भी रख रहे हैं और जी इसको जी बैल बना करके तब इसका जीवन बचाने का काम तो ये हम देख रहे हैं सर, एक कांकरेज गाय है, ये मतलब इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। जी ये कंकरेज गाय है। जी जी एक हमारे मित्र हैं जी संदीप जी राजापा करके, जी जी लोहरगामा के, उन्हीं के यहाँ गाय आई थी राजस्थान से। जी जी लेकिन इसका बछिया थी, जी वो जी बछिया किसी कारण से एक्सपायर कर गई। जी जी तो भावनात्मक लगाव के कारण वो सोचे कि हमारे यहाँ कोई दिक्कत होगी, जी जी इसीलिए वो फिलहाल यहाँ रख गए हैं जी इसके तो सेवा के लिए, जिसके सेवा में कोई कमी नहीं हो। तो दूध तो नहीं देती होगी सर? जी दूध देती है। दूध देती है। जी कितना दे रही है? ये अभी 8-9 लीटर दूध देती है, क्योंकि जी जी देसी गाय का तो विशेषता है कि वो बिना बच्चा के दिक्कत करती है। जी जी लेकिन फिर भी ये दूध दे रही है और अब सुधर जाएगी, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये 12-14 लीटर दूध देगी। इतने गाय रखे हैं, तो इतने गायों का दूध को सेल करके खर्च चलाना खान पान का संभव नहीं है, तो इसको कैसे आप मैनेज करते हैं वो थोड़ा हमारे दर्शकों के साथ शेयर कर दीजिए। जी आपका सवाल बिल्कुल सही है जी जी कि दूध बेच करके खर्च चलाना मुश्किल है, जी लेकिन इसके गोबर और गोमूत्र का हम इस्तेमाल करके जी जी वर्मी कंपोस्ट तैयार करते हैं जी और जीवामृत, घन जीवामृत, जी निमास्त, जी इन्हीं से हम लगभग 15 से 20 एकड़ खेती करते हैं जी और रासायनिक का प्रयोग हम बिल्कुल नहीं करते हैं। जी और हमारा जो वर्मी कंपोस्ट भी है मार्केट में 6-7 रुपये बिकता है, लेकिन हमारा जो वर्मी कंपोस्ट है वो 10 रुपये में भी जी बचता नहीं है, वो पहले से ही बुक रहता है, क्योंकि उसकी विशेषता लोग समझ गए हैं। जी जी A1 और A2 मिल्क, तो इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डाल दीजिए। जी जैसा कि रिसर्च में पता चला है कि जी जी एचएफ गाय के दूध या उसका प्रोडक्ट खाने से जी जी कई तरह की बीमारी होती है जी जी और देसी गाय के दूध में विशेषता होती है, जी उसका A2 मिल्क होता है, बीमारी से भी बचा जा सकता है और प्रकृति को भी जी जी अनुकूल बनाया जा सकता है। जी इसीलिए हम सभी दर्शकों को, सभी भाइयों से हम हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं कि जी कम जी से कम एक देसी गाय जरूर रखें जी और उसकी विशेषता जाने और उससे अपना फायदा उठावे, लाभ और उठावे। आने वाले फ्यूचर में अपने बच्चों को भी जो है जी जी अपने बच्चों को भी इसके बारे में प्रेरित करें। जी जी। तो चलिए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा किए सर, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।